हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव जी कहते हैं, क्या तुमने कभी विचार किया है कि अभी तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे का क्या कारण है? क्यों तुम जो चाहते हो वह एक समय के बाद घटित होता है, किंतु तुमने जैसा चाहा था वैसा नहीं होता, उससे भिन्न होता है। या मात्र कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे प्रेम में कार्य क्षेत्र धन में वह प्राप्त नहीं होता, जबकि ऐसा भी नहीं है कि तुमने बहुत गलत कार्य किए हो। महादेव जी कहते हैं, फिर आखिर क्यों तुम्हें अपने दुख का सामना करना पड़ रहा है? तुम्हारा साथी तुम्हें प्रेम तो करता है, किंतु तुम्हें उस प्रकार नहीं समझ पा रहा है जैसा तुम उससे उम्मीद लगाए हो। उसका दिल तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहता है, लेकिन वह भी तुमसे जिस प्रेम की उम्मीद लगाए बैठा है वह उसे नहीं मिल रहा। इसलिए कभी कभी उसके दिल में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वह तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता है। लेकिन फिर तुम उससे क्रोध में बात करके अपने जीवन में दुख को आकर्षित कर लेते हो। ऐसे ही परिस्थिति तुम्हारे साथ भी होती है। महादेव जी कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के अपार प्रेम के बाद भी दुखी रहते हो। इसी प्रकार जब भी तुम्हारे पास धन आता है तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि तुम्हारा वह धन खर्च हो जाता है, जबकि तुम उसे बचाने का अथक प्रयत्न करते हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इसके पीछे के कारण को बारीकी से समझना होगा। आज मैं तुम्हें इसका कारण बताने आया हूँ। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में तुम्हारे बचपन की कुंठा और सामाजिक परिवेश बसा हुआ है। तुम्हारे मन में डर और नाउम्मीदी बसी हुई है। कहीं ना कहीं तुम अपने भीतर स्वयं को कमज़ोर और नीचा समझते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि तुम यह जान नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसी भावना बसी है, जबकि मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से बनाया है। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ, बस तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है। दूसरों से किसी प्रकार भी अपने आप को कमज़ोर मानना पाप है और तुलना करना अधर्म है। महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तुम्हें इस बात को समझना होगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। तुम्हारे कारण तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत ना होना। तुम्हें स्वयं की हरकतों को ध्यान से देखना है और तुम्हें जब लगे कि तुम्हारे भीतर क्रोध या ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, तो महादेव जी कहते हैं, तुम ठहर कर मेरा ध्यान करो। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी हुई है। तुम्हारे भीतर मैं बसता हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, इसलिए मेरा सम्मान नहीं कर पाते हो। याद रखो, ध्यान ही कुंजी है तुम्हारी जीत की। या शुरुआत में मुश्किल तो लगेगा, लेकिन जीत इसी से तय होगी। महादेव जी कहते हैं, तो फिर उठो, हिम्मत करो, साहस दिखाओ, खुद को बताओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। ये परीक्षा की अंतिम घड़ियां हैं। कुछ देर और, उसके बाद जीत तुम्हारी ही है। बस क्रोध पर काबू रखना। महादेव जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो तो सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। हर हर महादेव।